आ, आज के इस मीडिया ब्रीफ में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। जैसे आपको पता है कि पिछले 4 दिन में साउथ कश्मीर में दो काफ़ी बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेशंस हुए हैं और आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से काफ़ी क्वेश्चंस थे और आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते थे। तो आज इस प्रेस ब्रीफिंग को हमने ऑर्गेनाइज किया है क्योंकि पिछले जब तक ये ऑपरेशंस चल रहे थे बैक टू बैक, तब तक आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाया था। तो आज इसके बैकग्राउंड देने के लिए जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, सभी एजेंसीज के, जेकेपी, आर्मी, सीआरपीएफ, वो कमांडर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे आपके सामने बैठे हैं। और आज की प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आईजी कश्मीर रेंज विद्य साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ही कैन स्टार्ट विद द ओपनिंग रिमार्क्स। जैसा कि आप सब जानते हैं जो कश्मीर घाटी में जो पिछले 1 महीने से जो टेररिस्ट एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जो बाकी यहाँ पे तैनात सारे सुरक्षा बल हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज का पुनर्वलोकन किया और उसकी एक समीक्षा करी। और इसी समीक्षा के तहत जो है हम लोगों का बहुत इंटेंसिफाइड फोकस ऑपरेशन पे रहा। और इसी इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले ही जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में, इस चीज के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है, उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। अब मैं जीओसी विक्टर फोर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको अपने जो हिस्से का पक्षसार दें। थैंक यू अजय साहब। मैं आपको जो ये दो ऑपरेशंस हुए उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेस में चले गए हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहां पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहां पर हो सकता है। जो पार्टीज वहां पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहां पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी, तो पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया। और चैलेंज करने के ऊपर जो है, जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और